Hello friends, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 3 ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, दैट इज़ द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज. एंड अर्लियर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अबाउट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर बीएड एमएड सीटेट टेट TSSSB JKSSB UGC नेट एंड GRF. एंड एट द एंड मैं ऑल्सो पोस्ट करता हूँ MCQs जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर आप सीरियस हैं अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा. सो आइए शुरू करते हैं विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन. ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो है, इट इज़ एन एजुकेशनल सिस्टम जहाँ टीचर्स और जो लर्नर्स होते हैं दे आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट और दे आर फिजिकली सेपरेटेड. एंड हियर जो लर्निंग है दैट हैपन और दैट टेक प्लेस थ्रू वेरियस मीडिया एंड टेक्नोलॉजीज़. सो इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम जो टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिज़िकली प्रेजेंट नहीं मतलब प्रेजेंट नहीं होना पड़ता है इन द क्लासरूम्स, बट उनको सिखाया जाता है, उनको लर्निंग प्रोवाइड की जाती है थ्रू मीडिया एंड टेक्नोलॉजीज़. एंड जो टर्म ओपन है, इट ऑल्सो मीन्स नो स्ट्रिक्ट बैरियर्स फॉर एंट्री, फ्लेक्सिबल एडमिशन क्राइटेरिया एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल. सो जो भी स्टूडेंट्स हु वांट टू वर्क एंड टू कंप्लीट देयर स्टडीज़, उनके लिए ओपन डिस्टेंस रखी गई सो दैट वो अपना काम भी करे एज वेल एज काम के साथ साथ वो अपनी एजुकेशन जो है उसको ऑल्सो कंप्लीट करे. सो इन ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम फ्लेक्सिबल एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो रखा गया, जहाँ सभी स्टूडेंट्स सभी पीपल जो है दे गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू रिसीव देयर एजुकेशन इवन इफ दे आर वर्किंग. एंड डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस टर्म जो है, इट मीन्स जो टीचर्स और जो स्टूडेंट्स होते हैं इन ओपन डिस्टेंस लर्निंग दे आर नॉट इन द सेम प्लेस और नॉट समटाइम्स एट द सेम टाइम. सो उनको फिज़िकली प्रेजेंट नहीं मतलब प्रेजेंट नहीं रहना पड़ता है इन द क्लासरूम. सो दे लर्न फ्रॉम डिस्टेंस थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन मीडिया. सो ये जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, इट रिमूव्स द फिजिकल बैरियर्स एज वेल एज टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स. एंड इन ओपन डिस्टेंस लर्निंग बहुत सारी मीडिया टूल्स जो है उनको यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड लर्निंग, लाइक फॉर एग्जांपल प्रिंट मटेरियल्स इंक्लूडिंग बुक्स, मॉड्यूल्स, ऑडियोज़ लाइक रेडियो पॉडकास्ट्स या वीडियोज़, लेक्चर्स इंक्लूडिंग लेक्चर्स या टेलीविज़न, एज वेल एज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक एप्लीकेशंस और ऑनलाइन क्लासेस. सो ये जो टूल्स है इनको यूज़ किया जाता है इन प्रोवाइडिंग ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, विच मेक्स लर्निंग मोर फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिबल. ठीक है. इफ़ यू टॉक अबाउट इट इज़ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एज आई मेंशन कि जो मेन एम है ओपन डिस्टेंस लर्निंग का, दैट इज़ टू मेक एजुकेशन अवेलेबल टू एवरीवन. मीन्स हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी एजुकेशन जो है वो रिसीव कर सकता है इवन इफ दे आर वर्किंग. सो इट एम्स एट टू मेक एजुकेशन अवेलेबल to everyone, especially those people who cannot attend regular schools. And first is जो one of the major characteristic है open distance learning का, that is the flexibility. That means कि जो students हैं वो किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, वो अपनी एजुकेशन किसी भी टाइम रिसीव कर सकते हैं और जहाँ कहीं भी वो हो वो अपनी एजुकेशन जो है वो रिसीव कर सकते हैं. और अगर एक स्टूडेंट जो है वो वर्क करता है इन पर्टिकुलर जॉब, सो वो जो वर्किंग पर्सन है ही कैन ऑल्सो रिसीव एजुकेशन, लाइक फॉर एग्जांपल ही मे स्टडी एट नाइट एट्सेट्रा. सो दिस इज़ हाउ ये जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, इट बैलेंसेस वर्क, फैमिली एंड एजुकेशन.
जहाँ स्टूडेंट जो है वो वर्क भी कर सकते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ एंगेज भी हो सकते हैं, एंड एट द सेम वो अपनी एजुकेशन जो है वो ऑल्सो रिसीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट मेक्स लर्निंग मोर सेल्फ पेस्ड। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी एक्सेसिबिलिटी। जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है यह हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं, especially in remote areas as well as in rural regions। बिकॉज़ वो जो एरियाज़ होते हैं वहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज या स्कूल्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ड्यू टू विच जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर नॉट एबल टू गो स्कूल, एंड वो जो पीपल होते हैं इन दीज एरियाज दे आर पुअर, दे कैन नॉट अफोर्ड रेगुलर स्कूल्स टू अटेंड रेगुलर स्कूल्स। सो थ्रू डिस्टेंस लर्निंग वो अपनी एजुकेशन जो है वो रिसीव कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है हु लिव इन रिमोट एरिया और इन ए पर्टिकुलर रूरल रीजन और इन ए विलेज, वो स्टडी कर सकता है थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज। सो दिस इज़ हाउ ये जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग है दिस रिमूव द जियोग्राफिकल बैरियर्स एज वेल। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द सेपरेशन ऑफ टीचर एंड लर्नर। एज आई मैंशनड अर्लियर कि जो टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग उनको फिजिकली प्रेजेंट नहीं मतलब होना पड़ता है इन दी क्लासरूम। सो दे लर्न एनी टाइम एनी वेयर। सो जब भी स्टूडेंट्स जो है व्हेन दे वांट टू स्टडी वो स्टडी कर सकते हैं किसी भी समय में। सो लर्निंग जो है हियर दैट हैपन्स थ्रू सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स। जो स्टूडेंट्स है दे यूज़ डिफरेंट टूल्स, मल्टीमीडिया टूल्स, जिससे वो अपनी लर्निंग जो है वो हासिल करते हैं। एस्पेशली दे यूज़ टेक्नोलॉजी इन मतलब वो यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी का टू रिसीव देयर एजुकेशन। सो इन ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो स्टूडेंट्स हैं दे लर्न, दे स्टडी इंडिपेंडेंटली, एंड ये जो लर्निंग है, ये जो सेल्फ बेस्ड लर्निंग है, दिस मेक ओपन डिस्टेंस लर्निंग डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल क्लासरूम्स। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। एज आई मैंशनड इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो यूज़ है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का वो हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, इन विच जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो प्ले करती है इम्पोर्टेंट रोल। एस्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट इंटरनेट, जो चिल्ड्रंस है इफ़ दे हैव इंटरनेट कनेक्शन वो अपनी एजुकेशन जो है वो अच्छे तरीके से रिसीव कर सकते हैं थ्रू यूजिंग इंटरनेट or through using different learning applications or through watching video lectures or through participating in different online platforms etc. सो थ्रू इंटरनेट कम्युनिकेशन वो अपनी एजुकेशन जो है वो अच्छी तरीके से रिसीव कर सकते हैं, जहाँ वो एक्सेस कर सकते हैं कंटेंट को एनी टाइम एनीवेयर। सो हियर देयर इज़ ऑल्सो एट टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो एक अपनी एजुकेशन जो है वो रिसीव कर सकते हैं, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट, जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एज वेल एज दे ऑल्सो रिसीव फीडबैक। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज द लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। इन ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो मेन फोकस होता है दैट इज़ मेनली ऑन लर्नर्स नीड्स। मीन्स जब भी लर्नर्स जो है व्हेन दे वांट टू स्टडी वो अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, वो अपनी स्टडी जो है वो मतलब रिसीव कर सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइम डिस्टेंस। सो अगर एक लर्नर जो है वो काम भी कर रहा है और वो अपनी एजुकेशन जो है वो ऑल्सो मतलब कंप्लीट करना चाहता है, वो मतलब ओपन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपनी एजुकेशन जो है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकता है। इंक्लूडिंग जो एडल्ट लर्नर्स है जो कि काम कर रहे हैं इन डिफरेंट जॉब्स, वो अपनी एजुकेशन जो है वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अच्छी तरीके से रिसीव कर सकते हैं, या जो ओपन लर्निंग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं ऑल्सो अपनी एजुकेशन जो है वो अच्छी तरीके से रिसीव कर सकते हैं, या जो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं वो भी अपनी एजुकेशन जो है वो अच्छी तरीके से
रिसीव कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ इन ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो एजुकेशन है दैट अडेप्टेड डिफरेंट इंडिविजुअल सिचुएशंस, जहाँ इंडिविजुअल जो है दे लर्न एज पर देयर ओन टाइम, एज पर देयर ओन पेस और एज पर देयर ओन इंडिविजुअल सिचुएशंस. ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा. इन सब के अलावा देर आर ऑल्सो सम प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज दैट exist in open and distance learning, like for example infrastructure and technical issues जो है that are there. Like if we talk about digital divide, बहुत सारे स्टूडेंट जो है they cannot afford स्मार्टफोन्स या कंप्यूटर जो है उनके पास अवेलेबल नहीं है. सो उनको उनके लिए जो इंटरनेट है वो अवेलेबल नहीं है, उनको उनकी जो डिवाइसेस हैं वो उनको अवेलेबल नहीं है. सो देयर इज़ एन इक्वल एक्सेस टू इंटरनेट डिवाइसेस, बिकॉज जो ये पुअर स्टूडेंट्स हैं दे कैन नॉट ऑफर स्मार्टफोन्स या कंप्यूटर्स. एज ए रिज़ल्ट हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है इन रिसीविंग ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन. Similarly, unreliable connectivity, like there are also connectivity issues like slow internet problem, yeah, network failure, power cuts. So this is also one of the infrastructure and technical issue in open and distance learning, जो कि interrupt जो कि impact करना है learning of the individual, as well as that causes frustration among the student. सिमिलरली लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस जो है जो कि प्रोवाइड करते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग. दीज इंस्टीट्यूशंस लैक अपडेटेड प्लेटफॉर्म्स, सपोर्ट सेंटर्स. एज ए रिजल्ट there is a poor student experience. So due to the lack of infrastructure, जो students हैं they cannot receive the proper education. ठीक, next है that is quality and credibility concerns. There are also some quality and credibility concerns like commercialization. जो institutions जो कि provide करते हैं open and distance learning, they mainly focus on the profit. जो इंस्टीट्यूशंस वो एडमिट करते हैं बहुत सारी स्टूडेंट्स को, बट वो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं. सो वो इग्नोर करते हैं क्वालिटी को. एज ए रिज़ल्ट जो डिग्रीज है दे लूज देयर वैल्यू. सिमिलरली रॉट लर्निंग इश्यूज हैं दैट आर ऑल्सो देयर. जो स्टूडेंट्स हैं उनको खाली मटेरियल जो है वो पढ़ने पड़ते हैं, वो क्रिटिकली थिंक नहीं कर पाते हैं on the knowledge what they have learned, as well as वो also डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं नॉलेज को. सो रॉट लर्निंग इश्यूज हैं दैट आर ऑल्सो देयर, जहाँ स्टूडेंट जो हैं वो खाली मेमोराइज करते हैं इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स को. सिमिलरली पुअर सपोर्ट सिस्टम जो है, देयर आर only few tutors or teachers available for many students. So हमें also पुअर सपोर्ट सिस्टम टीचर्स जो है उनकी हमें ऑल्सो कमी देखने को मिलती है. एज ए रिज़ल्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसीव नहीं कर पाते हैं प्रॉपर गाइडेंस को, एंड देयर इज़ ऑल्सो ए डिलेड फीडबैक बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर. ठीक, नेक्स्ट आर लर्नर रिलेटेड challenges. There are also learner related challenges in open distance learning like motivation and time management. In open distance learning जो students हैं they mainly study alone, and for studying alone जो students हैं they need high discipline, and बहुत सारी students जो है they fail because वो टाइम जो है अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू विच दे फेल. सो देयर इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस, जहाँ स्टूडेंट्स जो है उनको अलोन स्टडी करनी पड़ते हैं. सिमिलरली आइसोलेशन, देयर इज़ नो फिजिकल इंट्रैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. सो स्टूडेंट्स जो है उनको अकेले आइसोलेशन में अपनी स्टडी करनी पड़ती है, which leads to the loneliness as well as low motivation. Similarly, difficulty in adaptation. Like बहुत सारी students जो हैं they want better study in classrooms, they used to classroom teaching. So it is hard for those students who want to learn independently. So जो open distance learning है, it
also had different problems like difficulties. जो students हैं वो adapt नहीं कर पाते हैं open distance learning को, especially those students who prefer classroom teaching, so they find it hard to learn independently. ठीक है. Next are administrative and institutional issues. Administrative and institutional issues that are also there, like delayed support services, लाइक जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेट स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं, उनको मतलब उनको असेसमेंट चेकिंग जो है वो स्लो हमें देखने को उनको असेस किया जाता है स्लोली, मतलब कंटिन्यूसली उनको असेस नहीं किया जाता है, सॉरी स्लो असाइनमेंट चेकिंग जो है दैट इज़ ऑल्सो देयर. उनके जो असाइनमेंट्स हैं उनको मतलब प्रॉपर टाइम में चेक नहीं किए जाते हैं, ड्यू टू विच इट लीड्स टू द डिले इन लर्निंग. सो स्टूडेंट जो है उनको स्टडी मटेरियल जो है वो लेट प्रोवाइड किए जाते हैं एंड देयर इज़ ऑल्सो स्लो असाइनमेंट चेकिंग. ठीक. सिमिलरली करिकुलम रिजिडिटी इश्यूज जो है दैट आर देयर, लाइक जो कोर्सेज या जो करिकुलम है इन ओपन डिस्टेंस लर्निंग दैट इज़ नॉट अपडेटेड विच डू नॉट मैच द जॉब मार्केट नीड्स. सो करिकुलम रिजिडिटी इश्यूज जो है दैट आर ऑल्सो देयर. Similarly, lack of qualified faculty. जो टीचर्स हैं दे आर नॉट ट्रेनड, जो टीचर्स हैं दे आर नॉट ट्रेनड एनफ फॉर ओपन डिस्टेंस लर्निंग. एज अ रिजल्ट हमें पुअर टीचिंग क्वालिटी देखने को मिलती है इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशंस. सो देयर इज़ ऑल्सो अ लैक ऑफ क्वालिफाइड फैकल्टी और टीचर्स. ठीक है. आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ इफ़ वी समराइज, जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग है इन आइडियल सिचुएशन हम कहते हैं कि इन ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो एजुकेशन है दैट इज़ अवेलेबल टू ऑल. में सभी जो स्टूडेंट्स सभी जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी एजुकेशन जो है वो रिसीव कर सकते हैं इवन इफ दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग देयर जॉब एक्स्ट्रा. बट इन रियलिटी जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशंस दैट इज़ वेरी लिमिटेड. एंड जो मेन काज है फॉर दिस लिमिटेडनेस दैट इज़ द डिजिटल डिवाइड. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है दे कैन नॉट हैव प्रॉपर एक्सेस टू इंटरनेट, they cannot have such devices through which they can receive the open and distance learning. Similarly, in ideal situation, we say कि जो क्वालिटी जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशंस वो क्वालिटी एजुकेशन होती है, जहाँ हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है टू स्टूडेंट्स. बट इन रियलिटी हमें कमर्शलाइजेशन देखने को मिलती है इन ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग दे मेनली फोकस ऑन देयर progress and they neglect the student's learning. Similarly, in ideal situation, we see in open distance learning जो student जो learners होते हैं they are independent, they are strong है ना. But in reality in open distance learning जो students हैं they feel isolated or unmotivated. And in open distance learning in ideal situation we say in open distance learning जो students हैं they get quick response, उनको proper support मिलता है. But actually there is delayed feedback in open distance learning. जो teachers हैं they are not paying proper attention to these learners needs, so there is a delayed feedback between teacher and student. ठीक है. आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा. Now at conclusion we had learned that कि ये जो open and distance learning है this is very powerful because इसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है flexible learning. जो स्टूडेंट्स जो कि वर्क करते हैं एज वेल एज जो कि ऑल्सो कंप्लीट करना चाहते हैं अपनी एजुकेशन, वो अपनी एजुकेशन जो है वो रिसीव कर सकते हैं थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग बाय यूजिंग डिफरेंट मल्टीमीडिया टूल्स. सो दिस इज़ हाउ ये जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है इट एक्सपेंड्स एक्सेस टू एजुकेशन. में जो भी स्टूडेंट्स जो कि रहते हैं इन विलेज और फार फ्लैंग एरियाज वो अपनी एजुकेशन जो है वो रिसीव कर सकते हैं थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग. सो दिस इज़ हाउ ये जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है इट सपोर्ट्स द लाइफ लॉन्ग लर्निंग.
But as I mentioned, as we had discussed it, there are also challenges that exist in open and distance learning, like technology issues जो है that are there, like बहुत सारे students जो है बहुत सारी areas जो है in remote areas, rural areas, there are also technology issues, वहाँ internet facilities जो है that are inadequate, जो students हैं they face different problems related to connectivity, internet issues, etc. Similarly, there is also lack of quality in open and distance learning because जो qualified teachers हैं that are not there, as well as जो education provide की जाती है that is not a quality education, and there is also a low motivation between teacher and student बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको फिज़िकली प्रेजेंट नहीं पढ़ना पड़ता है इन इंस्टीट्यूशंस और इन स्कूल्स, ड्यू टू विच उनकी जो मोटिवेशन होती है वो लो रहती है, बिकॉज बहुत सारी स्टूडेंट्स जो है दे वांट टू फिज़िकली मतलब अटेंड स्कूल्स, बट उनको ओपनली मतलब आइसोलेशन में अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करनी पड़ती है, ड्यू टू विच उनकी जो मोटिवेशन है वो लो रहती है। एंड देर आर ऑल्सो वीक सपोर्ट सिस्टम इश्यूज़, जो सपोर्ट सिस्टम है या जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे लैक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि मतलब लेस अटेंशन पे करते हैं टुवर्ड्स द स्टूडेंट लर्निंग, एज वेल एज देयर इज़ ऑल्सो ए डेथ ऑफ लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स और प्रोफेशनल्स। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ देयर इज़ अ वीक सपोर्ट सिस्टम इन ओपन डिस्टेंस लर्निंग। सो ये जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है ये हमें फ्लेक्सिबल लर्नर सेंटर्ड सिस्टम देखने को मिलती है दैट एक्सपेंड करते हैं एक्सेस ऑफ एजुकेशन टू ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, बट इट ऑल्सो फेस सर्टन चैलेंजेस रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, क्वालिटी एंड लर्नर एंगेजमेंट। ठीक है, सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं भी डाउट कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो दैट इज़ इट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू Discipline Talk channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.